एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए ये जरूरी नहीं होता कि आपने कितना ज्यादा पढ़ा है। ये जरूरी होता है कि आपको कितनी चीजें याद है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUET हिंदी मीडियम। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे बात करेंगे कि क्लास 12th भौतिक विज्ञान का रिवीजन कैसे करें, और कुछ ऐसे तरीके मैं आपको बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके जो भी आप पढ़ेंगे वो लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेगा और एग्जाम में उसी की वजह से आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। क्योंकि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स की यही क्वेरीज रहती है कि सर जो चीज़ याद करते हैं वो लंबे समय तक टिकता नहीं है, और अगर कोई भी चीज़ आपके दिमाग में टिकेगा नहीं ना तो फिर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है स्टूडेंट्स। क्योंकि पढ़ किस लिए रहे हैं? ताकि वो चीज़ें आपके दिमाग में याद रहें और उन याद की गई चीज़ों के बेसिस पे आप अपने एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाएं। लेकिन अगर याद ही नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा? तो इसलिए मैं 3 ऐसे तरीके आज बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके आप फास्टेस्ट रिवीजन कर सकते हैं, जल्दी जल्दी रिवीजन कर सकते हैं, और जो रिवीजन करेंगे वो चीज़ें आपके लंबे समय तक दिमाग में रहेंगी। सो आइए स्टूडेंट्स, अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो चीज़ आपको याद रखनी है रिवीजन करने के लिए, वो चीज़ आपको ये याद रखनी है कि एक निर्धारित समय तय करके ही रिवीजन करें। अब देखिए, आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स मतलब समय तय नहीं करते कि किस समय में किस सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही चल रहा है सब कुछ। तो होता क्या है कि आधे घंटे रिवीजन किए, फिर मोबाइल में देख लिए तो आधे घंटा उसमें निकल गया, फिर बाहर घूमने गए। इस तरह व्यवस्थित रिवीजन नहीं करते, कहने का मतलब है। और जब आप व्यवस्थित रिवीजन नहीं करेंगे तो आप फास्ट रिवीजन नहीं कर सकते कभी भी, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें आपके आसपास स्टूडेंट्स इतनी भरी पड़ी हैं, इतनी ज़्यादा भरी पड़ी हैं कि वो आपका ध्यान अपनी तरफ खींच लेंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका मोबाइल फ़ोन ही है, ये सबसे बड़ा दुश्मन है स्टूडेंट्स आपका। अगर आप भूल के भी केवल नोटिफिकेशन चेक करने के लिए उसको ऑन करिए, फिर आपकी मुलाकात किताब से 1 घंटे बाद ही होगी। ये निश्चित है, क्योंकि उसका AI इस तरीके से बनाया गया है कि वो आपको अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ। ठीक है, तो इसलिए आपको ये याद रखनी है कि एक समय निर्धारित कर दीजिए। ये जब समय निर्धारित आप कर देंगे ना स्टूडेंट्स, तो फिर आपके लिए एक रोड मैप बन जाएगा कि भाई इस 1 घंटे में मुझे ये चैप्टर की तैयारी करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं मोबाइल फोन भी देखूंगा तो मेरे दिमाग में ये चल रहा होगा कि नहीं भाई, केवल नोटिफिकेशन देख के रख दे और तुरंत रिवीजन कर, क्योंकि ये समय तुम्हारा रिवीजन का है। इस तरीके से दिमाग में ये बातें चलेंगी। इसलिए एक समय निर्धारित करके आप रिवीजन करिए। अब देखिए, समय निर्धारित करने का मतलब यही नहीं कि केवल आपको वही मतलब समय में आपको रिवीजन नहीं करना है, आपको पूरी प्लानिंग करनी है। समय निर्धारण यानी टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये होता है रिवीजन करते समय कि आपको पूरी चीज़ की समय रखनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगले 1 घंटे आप क्या करने वाले हैं, अगले 1 घंटे में आप क्या क्या पढ़ेंगे, ये आपके पास रोड मैप होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगले 1 घंटे में आप हिंदी पढ़ेंगे या आप अपना कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ेंगे। मैं हिंदी का एक एग्जाम्पल लेता हूं ताकि आपको चीज़ें याद रहें। ठीक है, तो इस 1 घंटे में आप कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स कब सॉल्व करेंगे, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कब देखेंगे, ये सारी चीज़ें आपको एक व्यवस्थित ढंग से करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि हिंदी का रिवीजन आप अगले 1 घंटे में करने वाले हैं, तो कोशिश करिए कि इसी 1 घंटे में ये जितने टॉपिक मैंने बताया, चाहे वो रिवीजन करने का हो, चाहे वो क्वेश्चन पेपर देखने का हो, चाहे बार बार अच्छे प्रश्न की प्रैक्टिस करने का हो, वो सारा काम इसी 1 घंटे में आपको करना है। ठीक है, तो समय व्यवस्थित करके रिवीजन करने से डबल ट्रिपल फायदा है स्टूडेंट्स, कि आपका काम भी पूरा व्यवस्थित ढंग से होगा और पढ़ी गई चीज़ें आपके लंबे समय तक दिमाग में भी फिट रहेंगी। क्यों दिमाग में फिट रहेंगी? क्योंकि जब आप किसी काम को व्यवस्थित ढंग से करते हैं तो वो चीज़ें आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली फिट होंगी ही होंगी। क्योंकि अगर व्यवस्थित ढंग से नहीं करेंगे, 20 मिनट पढ़ा, फिर 20 मिनट मोबाइल देखा, फिर 20 मिनट बाहर खेलने गए, फिर 20 मिनट किसी से बात किया, तो जो पढ़े हैं वो थोड़ी याद रहेगा, क्योंकि आपने अपने दिमाग को 20-20 मिनट अलग अलग डायरेक्शन में जो है वो बांट दिया है। इसलिए किसी एक डायरेक्शन पे अगर आप 1 घंटे फोकस करते हैं तो वो चीज़ें पॉसिबिलिटी है कि आपके दिमाग में अच्छे से बैठेंगी और फिर वो आपके मतलब दिमाग में फिक्स हो जाएंगी। ठीक है, तो पहली चीज़ आपको याद रखना है कि समय निर्धारित करके आप रिवीजन करें। मेरी बातों को अगर आपने सही तरीके से सुन लिया और उसको इंप्लीमेंट कर दिया तो यकीन मानिए स्टूडेंट्स जो पढ़ेंगे वो याद रहेगा। दूसरी चीज़ कि पूरा हेडिंग ध्यान से पढ़ें और बिना देखे आंसर याद करने की कोशिश करिए। स्टूडेंट, एग्जाम टाइम आ गया है, अब मुझे आप ये बताइए कि कब तक देख के रिवीजन करेंगे?
एग्जाम टाइम में भी अगर आपकी ये आदत बनी रही कि आप रिवीजन भी देख के कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि अगर क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर लिखने ही आपको नहीं आएगा। आपको यही आइडिया नहीं होगा कि शुरुआत कैसे करें, क्योंकि आपने देख के रिवीजन किया है। आपने क्या किया है, सिर्फ देख के रिवीजन किया है। तो आपकी आदत हो गई है कि जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे तो हम उसको पहले एक दो लाइन देखेंगे, है ना। लेकिन अब कोशिश करिए रिवीजन करते समय कि आप देखें ना, क्योंकि आप जब देखेंगे नहीं और सिर्फ हेडिंग पढ़ के उसका आंसर दिमाग में रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगी। ठीक है, तो कोशिश करिए कि सिर्फ हेडिंग देखें किसी भी क्वेश्चन का, और हेडिंग देखने के बाद उसके पूरे आंसर को अपने दिमाग में रिकॉल करने की कोशिश करिए। अगर नहीं आ रहा है, मतलब सपोज दैट कि मान लीजिए कि कभी कभी किसी क्वेश्चन का आंसर कितना भी अपने दिमाग में घुमाने पे भी नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में देख लीजिए थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर कोशिश करिए कि बिना देखे हम किसी क्वेश्चन को अपने दिमाग में रिकवर कराने की कोशिश करें, क्योंकि अब जब बिना देखे आप रिवीजन कर डालेंगे तो फिर आप एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को यूं फोड़ के आ जाएंगे, है ना स्टूडेंट्स। तो ये दूसरा तरीका आप इस्तेमाल करिए जिससे आप रिवीजन तेज कर पाएं, रिवीजन को अच्छे से कर पाएं और रिवाइज की गई चीजें आपके दिमाग में फिट रहें। क्लियर है बात बच्चों? ठीक है, तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स की, फास्ट लिखते हुए रिवीजन करें। अब देखिए स्टूडेंट, लिखना रिवीजन करते वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि लिखने का कोई महत्व नहीं है, लेकिन अगर आप रिवीजन करते समय लिखते हैं तो लिखी गई चीज़ों को आप देखते भी हैं और साथ ही साथ वो चीज़ें आपके दिमाग में भी चल रही होती है। इसका मतलब पिक्चर भी आपने देखा रिवीजन करते समय कि हमने ऐसे ऐसे इसकी हेडिंग लिखी थी, ऐसे इसका लाइन बनाया था, ऐसे इसका डायग्राम बनाया था, तो वो पिक्चर के थ्रू भी आपके दिमाग में फिट हुआ और आपने जो लिखा वो दिमाग के इस्तेमाल से भी लिखा। तो दो दो चीजें जब कंबाइन होती हैं तो वो चीज आपके दिमाग में लंबे समय तक फिट होती है। मैं ये नहीं कहता स्टूडेंट्स कि मान लीजिए कि 6 नंबर का या 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर आप 3 पेज 4 पेज पूरा का पूरा लिखें। लिखने का मतलब ये थोड़ी है कि आप पूरा लिखेंगे। कोई भी बड़ा सा क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन की हेडिंग क्या है, उस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको सिर्फ लिखिए, उनको लिख के उसको गोला बना दीजिए ताकि एक पिक्चर जैसा ये दिखे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करिए कि मतलब पॉइंट्स लिख दिया, हेडिंग लिख दिया, कोई भी चित्र है, डायग्राम है तो उस डायग्राम की प्रैक्टिस बढ़िया से करिए लिख के। मतलब डायग्राम चित्र बनाएंगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली अपने दिमाग में फिक्स कर पाना आसान हो जाएगा कि हाँ भाई ये चित्र हमने इस क्वेश्चन के लिए बनाया था, और वो क्वेश्चन का आंसर हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी हैं स्टूडेंट्स जो टॉपर इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप बनना चाहते हैं टॉपर तो इन स्ट्रैटेजीज को आज से फॉलो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यही स्ट्रैटेजीज आपके एग्जाम में आपको जबरदस्त नंबर लाने में मदद करेंगी। कैसा लगा स्टूडेंट्स ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके बताइए, और अगर अच्छा लगा तो फटाफट से शेयर करना स्टार्ट करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हुई होगी, और इन टिप्स और ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आप अपने एग्जाम में जी तोड़ प्रदर्शन करेंगे, बहुत बढ़िया नंबर लेके आएंगे। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, टेक केयर।